अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टेस्टी प्लानर यूट्यूब चैनल में आप सबको मोस्ट वेलकम। रसमलाई बनाने के लिए इसकी रबड़ी तैयार कर लेते हैं। 1 लीटर दूध डाल दें और दूध आपने फुल क्रीम डालना है। नए व्यूवर्स से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। और इसे आपने इतना पकाना है कि ये हाफ लीटर रह जाए। जब तक दूध पक रहा है उतनी देर तक हम रसमलाई के लिए सिरप तैयार कर लेते हैं। सिरप तैयार करने के लिए सॉस पैन में 1 कप चीनी का डाल दें और साथ ही 3 कप पानी के डाल दें। चीनी को मेल्ट होने तक पका लेना है। सिरप को आपने इतना पकाना है कि ये हाथों पर चिपकने लग जाए। और अगर आप सिरप को ज़्यादा थिक करेंगे तो ये रसगुल्लों के अंदर सिरप नहीं जाएगा। जब तक सिरप तैयार होता है उतनी देर तक हम रसगुल्लों की डो को गूंद लेते हैं। रसमलाई की डो तैयार करने के लिए आपने 1 लीटर दूध लेना है और उसका आपने छेना निकाल लेना है। और छेना निकालने के लिए आपने 2 टेबलस्पून या तो सफ़ेद सिरका लेना है या इसके लिए लेमन का जूस भी ले सकते हैं। और बाद में आपने इसका पानी निकाल के इसे अच्छी तरह वॉश करना। फिर आपने इसे मलमल के कपड़े में डाल के और इसका पानी बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और ये देखें, ये बिल्कुल ड्राई। और अब इसे हाथों की मदद से मसलेंगे। छेने को इतना मसलना है कि ये ना बिल्कुल मुलायम हो जाए और फिर इसके बोल तैयार करेंगे। और ये देखें, ये दानेदार है ना, ये चीज़ हमने बिल्कुल हाथों से मसल के इसे ख़त्म करना है। वीडियो को स्किप किए बगैर मुकम्मल देखा करें ताकि आपसे कोई स्टेप मिस ना हो। और जो लोग हमारी वीडियो को मुकम्मल देखते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका वीडियो को लाइक और शेयर करना हमें मोटिवेट करता है, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें, दाना हाथों की मदद से मसलने से ये मुलायम हो रहा है। और जब आप इसे अच्छी तरह मसलेंगे ना तो इसमें से घी निकलना शुरू हो जाएगा। ये देखिए, छेने को इतना मसला, इसमें से दाना खत्म हो गया। ये देखिए, बिल्कुल मुलायम सा हो गया ना। ये देखिए, इसमें कोई दाने नहीं है। और अब इसमें 1 टीस्पून मैदा डाल दें। मैदे को मिक्स कर दें। मैदे को मिक्स कर दिया। अब इसकी बोल बना लेते हैं। और ये देखिए, इस तरह आपने छोटे छोटे इसके बोल बनाने हैं। और ये देखें, ये घी हाथों को लग रहा है ना, इसमें घी हाथ को लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। और ये देखें ना, इसमें क्रैक आ रहे हैं। और आप इसे थोड़ा सा फ्लैट करेंगे। इस तरह आपने बोल बना लेने हैं और इसी तरह सारे बोल तैयार कर ले। छेने के 10 से 11 शेप तैयार कर लिए हमने। और आप देख सकते हैं किसी भी शेप में कोई क्रैक नज़र नहीं आ रहा। और अब इसे हम सिरप में डालेंगे। सिरप तैयार है। अब इसमें रसगुल्ले डाल दें। सिरप को मैंने बड़े बर्तन में शिफ्ट कर दिया था क्योंकि रसगुल्लों ने फूलना है। सारे रसगुल्ले डाल दिए। अब इसे 10 से 12 मिनट के लिए पका लें। और इसे आपने ढकना नहीं है। और अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकाएंगे। और आपने हर 3 से 4 मिनट के बाद चम्मच को आपने ऐसे हल्के हाथ से हिलाना है। सिर्फ सिरम को हिलाना, आपने इसे बोल को नहीं हिलाना। अगर हम इसे जोर से हिलाएंगे इसकी बोल टूट जाएगी। और इसी तरह आपने इसे मीडियम आंच पर पकाना है। रसगुल्ले तैयार है और ये साइज में भी डबल हो गए हैं। अब आपने इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। 1 लीटर दूध पककर हाफ लीटर रह गया। और अब इसमें आपने 1/4 कप शुगर डाल देनी है। 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर डाल दें। 1 चुटकी जाफरान की डाल दें। कटे हुए बादाम डाल दें। सारी चीज़ों को मिक्स कर दें। 5 से 6 मिनट के लिए दूध को दोबारा से पका लें। रबड़ी तैयार है। और अब इसका चूल्हा बंद कर दें और इसे रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लें। रबड़ी रूम टेम्परेचर पर आ गई है। अब इसे सर्विंग डिश में डाल दें। रसगुल्ले ठंडे हो गए हैं। एक रसगुल्ले को निकालें और इसे आपने बिल्कुल हल्के हाथ से निकालना है। और इसे इस तरह हाथ पर रख के इसका हल्का हल्का इसमें से सिरप निकाल देना है। ये देखिए, इस तरह। ये देखिए, इस तरह आपने इसका सिरप निकाल देना है।
और इसे आप रबड़ी में डाल दें। इसी तरह आपने ना इसका सिरप निकाल देना और रबड़ी में डालते जाना है। सारे रसगुल्लों को रबड़ी में डाल दिया है। अब इसे पिस्ते के साथ गार्निश कर लें। होममेड रसमलाई तैयार है। इसे आप ईद या किसी भी दावत पर बनाएं और अपने मेहमानों को भी खुश करें और अपने घर वालों को भी। और अगर आपको रसमलाई की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड और फैमिली मेम्बर के साथ वीडियो को शेयर करें। बहुत सारी दुआओं और प्यार के साथ मुझे दें इजाज़त। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।